नमस्कार। बांग्लादेश और भारत के लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण रिश्तों में दरार आने की आशंका बढ़ गई है। विशेषकर भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रमुख समन्वयक हसनात अब्दुल्ला के एक बयान के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में एक जनसभा में उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप बंद नहीं करता तो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वह भारत से अलग हो सकते हैं। हसनात अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि भारत के अलगाववादियों को बांग्लादेश में पनाह दी जा सकती है अगर भारत बांग्लादेश की संप्रभुता पर चोट पहुंचाता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब छात्र नेता उस्मान हादी पर गोली चलने की घटना से ढाका में माहौल गर्म है। आरोप है कि इस हमले की साजिश के तार सीमा के उस पार से जुड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश सरकार की ओर से औपचारिक रूप से भारत को चिट्ठी लिखकर इस तरह की घटनाओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरी ओर नई दिल्ली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वह बांग्लादेश के चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर हमले की जिम्मेदारी लेना उन्हें मंजूर नहीं है। भारत का कहना है कि आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना बांग्लादेश का अपना मामला है। हालांकि ढाका की धरती से भारत की अखंडता को लेकर जो धमकी दी गई है, उसे नई दिल्ली बहुत गंभीरता और सतर्कता से देख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि 7 सिस्टर्स भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से जुड़े इस क्षेत्र को लेकर ऐसी टिप्पणी दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों की नींव को हिला सकती है। पहले भी सीमा पर तनाव देखा गया है, लेकिन इस तरह की सीधी भू राजनीतिक धमकी एक दुर्लभ घटना है। प्रिय दर्शकों, सटीक और निष्पक्ष खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे साथ बने रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस परिस्थिति को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। वापस लौटते हैं खबरों की ओर। राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच आर्थिक सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश और भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत गहरे और बहुमुखी हैं। बांग्लादेश की नित्य ज़रूरत की चीज़ों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। चावल, प्याज, चीनी, अंडे और कच्चे माल के आयात के लिए भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख स्रोत है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में प्याज के आयात के लिए भारत को कई बार चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में भारत ने बांग्लादेश में कई विकास परियोजनाओं में लगभग 150 करोड़ रुपए का निवेश जारी रखा है। अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं कि ये राजनीतिक दुश्मनी क्या आखिर में आम आदमी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई चेन में अगर कोई बड़ी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर बांग्लादेश की महंगाई पर पड़ेगा। इसलिए भावुक निर्णय लेने के बजाय विशेषज्ञ यथार्थवादी राजनयिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। आज 16 दिसंबर बांग्लादेश का महान विजय दिवस है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी हमलावर सेना ने संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही ऐतिहासिक गर्व और त्याग का दिन है। लेकिन इस बार के विजय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट संदेश राजनयिक जगत में नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। प्रधानमंत्री के संदेश में भारतीय सेना की वीर गाथा और पाकिस्तान की हार का जिक्र तो था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां बांग्लादेश शब्द सीधे तौर पर गायब था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों के मुताबिक ये कोई सामान्य भूल या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में ये नई दिल्ली की तरफ से ढाका को दिया गया एक खामोश लेकिन कड़ा राजनयिक संदेश है। भारत शायद ये समझाना चाहता है कि वह 71 का इतिहास और त्याग को याद रखता है, लेकिन वर्तमान रिश्तों में आई खटास को वह हल्के में नहीं ले रहा है। खबरों के आखिरी हिस्से में हम नजर डालेंगे जल सीमा की ओर। सिर्फ जमीनी सीमा ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में भी तनाव की खबरें आ रही हैं। आरोप है कि भारतीय जल सीमा में बांग्लादेशी नौसेना की गश्त और मछुआरों के ट्रॉलर पर हमले की घटनाएं हुई हैं। इसके जवाब में भारत ने समुद्र सीमा में सतर्कता या नोटम जारी किया है। इस घटना ने दोनों देशों के कोस्ट गार्ड और नौसेना के बीच भी एक अघोषित शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कुल मिलाकर आने वाले दिन ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ आर्थिक सच्चाई और पड़ोसी धर्म निभाने की चुनौती। हसनात अब्दुल्ला जैसे छात्र नेताओं के बयान और सरकार का राजनयिक रवैया, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ढाका के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर भारत अपनी अखंडता की रक्षा के लिए कितना कड़ा रुख अपनाएगा, यह देखना भी बाकी है। धन्यवाद।